हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एसन एंड हियर आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम एसन की पाठशाला। सो गाइज, हमने अभी तक वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है उसका 3 पोएम कंप्लीट कर चुका है और ये आज का चौथा पोएम है। तो इस पोएम का नाम है द स्नेल। यह विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है, जो क्या थे, एक इंग्लिश कवि थे। तो चलिए इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है कि ये जो पोएम है इसका नाम है द स्नेल, जो आप देख रहे हैं सामने, लिखा गया है विलियम कॉपर के द्वारा। ये राइटर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है जिसको समझ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इस पोएम को समझने में आसानी होगी। और आगे की स्टडीज में राइटर्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो ऑथर कौन है? विलियम कॉपर। इनका जन्म 1731 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है, कंट्री साइड में। और उसके बाद है 1800 में इनकी मृत्यु हुई। इनके बारे में क्या है कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ हिज टाइम। यह अपने समय के बहुत ही ज़्यादा विख्यात, देखिए उस समय के बारे में, इनके बारे में एस.टी. कोलरिज ने कहा है, क्या कहा है कि ये अपने टाइम के यानी 18th सेंचुरी के बहुत ही विख्यात कवियों में से एक थे, ठीक है। और इनको एक नेचर पोएट के रूप में भी देखा जाता है, जिसको हम रोमांटिसिज्म के रूप में जानते हैं, रोमांटिक पोएट के रूप में। तो कॉपर चेंज द डायरेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी नेचर पोएट्री बाय राइटिंग अबाउट द इंग्लिश कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव का इलाका, ठीक है, नेचर से जुड़ा हुआ इलाका के बारे में। तो कॉपर ने क्या किया, चेंज मैंने बदल दिया द डायरेक्शन, दिशा को, 18th सेंचुरी नेचर पोएट्री। नेचर के ऊपर जो पोएट्री लिखी जाती थी उसकी दिशा को इन्होंने एकदम मोड़ दिया। जो पहले नेचर में जो था आपका घोस्ट वगैरह को भी देख कर बताया जाता था, वो इन्होंने चेंज किया और नेचर में जुड़े हुए छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है, जिसको हम समझ सकते हैं कि इनकी राइटिंग स्किल कैसी थी। सो ये हो गया अबाउट द इंग्लिश कंट्री साइड एंड द एवरीबडीज लाइफ ऑफ पीपल। और क्या है, एवरीडे लाइफ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों का जीवन कैसे घटता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड ओल्ने हाइम्स एंड द टास्क। ये दो इनके फेमस वर्क्स हैं, जिसमें से जो द टास्क है ये केवल क्या है, एक बुक नहीं है, एक पोएम नहीं है। इसमें ये ऐसा पोएम जैसे 6 पोएम्स का क्या है, उसमें संग्रह है। ये 6 पोएमों का है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सारे 6 के 6 पोएम मैंने पढ़ी है और आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। सो ये हो गया राइटर के बारे में। थोड़ा सा इस टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, जो इसकी समरी भी हो जाएगी। जो क्या है, पोएम आपका द स्नेल है, इसकी समरी के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं। विलियम कॉपर्स द स्नेल इज अ रोमांटिक लिरिकल पोएम। अब पोएम देखिए, ये क्या है, एक रोमांटिक लिरिकल पोएम है। उससे पहले आप ये समझिए कि स्नेल होता क्या है। अगर आप समझ जाएंगे कि स्नेल क्या होता है तो उसके बारे में आपको अच्छे से ये पोएम जो समझ में आएगी। तो उसके लिए इस स्लाइड को देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम फोकसेस ऑन द स्नेल। किस पर? विलियम कॉपर की जो स्नेल पोएम है, ये एक स्नेल जो क्रिएचर है उसके ऊपर फोकस करती है, उसको दिखाती है। द स्नेल सीम्स टू हैव ग्रोन विथ हिज हाउस। ऐसा लगता है कि स्नेल अपने आप में क्या हुआ, एक घर के साथ उसका जन्म हुआ है, जिसमें वो खुद को रख लेता है। ठीक है, हम लोग का तो जन्म होता है, लेकिन हम लोग को क्या घर रहता है हमारे माथे पर, या हम घर के अंदर सिकुड़ जाते हैं अपने आप को? नहीं, लेकिन वो ऐसा देखने में लगता है कि वो घर के साथ जन्म लिया है, उसका सराउंडिंग्स में वो अपने घर में खुद को अपने आप छिपा सकता है। ठीक है, दैट इज हिज सेल। और वो जो सेल है, ऊपर का जो भाग होता है, आप देखिएगा तो समझ में आएगा। एंड इट इजली स्टिक्स टू लीफ, ग्रास, फ्रूट एंड द वॉल। मतलब क्या हुआ कि ये पत्तियों से, घासों से, उसके बाद आपका फलों से और वॉल से ऐसे चिपका रहता है जैसे उसको गिरने का कोई डर ही ना हो। ठीक है, ऑन स्लाइट टच, तो हल्का सा भी टच होने पर क्या होता है, देखिए उसके 2 एंटीना जैसे हॉर्न होते हैं, आगे देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें हल्का सा भी अगर उसको टच हो तो उसको लगता है कि क्या खतरा है कोई। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर उसको टच हो जाए तो क्या होता है कि इट श्रिंक्स, या खुद को सिकुड़ लेता है, एंड हाइड्स इन हिज हाउस फॉर द सिक्योरिटी। मतलब कि सिक्योरिटी के लिए खुद को सिकुड़ करके अपने घर में छिप जाता है। ठीक है, दिस वे ही ऑल्सो सेव्स इट सेल्फ फ्रॉम द डेंजर एज वेल। इस तरह से वो अपने आप को खतरों से बचा लेता है। इसमें क्या है,
वी कैन कंपेयर स्नेल एज अ हर्मिट। हर्मिट क्या होता है? साधु। साधु के बारे में यहाँ क्यों बताया गया? क्योंकि पोएम में लास्ट में हमें मिलेगी कि क्या है कि वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ कंटेंट है, उसको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ भी ड्वेल करता है एक अकेला ड्वेल करता है और अपने आप में वो प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई हमको कि पोएम के बारे में, कि ये लिखा गया है विलियम कॉपर के बारे में। उनके बारे में हमने देख लिया कि वो क्या थे, तो इंग्लिश पोएट थे और वो रोमांटिसिज्म के एक मतलब अनमोल पार्ट थे। उसके बाद दूसरा चीज़ देख रही है कि ये पोएम का समरी क्या हुआ। अब हम देखते हैं इसका हिंदी में लाइन बाय लाइन को समझ लेते हैं इसका पूरा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको हम हिंदी में। तो क्या है, यह हमारी पोएम है। फर्स्ट स्टेंजा में है, टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉर फियर टू फॉल एज इफ ही ग्रीव देयर हाउस एंड ऑल टुगेदर। मीनिंग क्या समझते हैं? टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल का मतलब हुआ कि स्नेल जो है वो क्या करता है, घासों से, पत्तियों से और फ्रूट से साथ में दीवालों पर ऐसे चिपका रहता है। द स्नेल स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब चिपका हुआ ना, चिपका हुआ। ठीक है, जैसे ग्लू से हम कोई चिपकाते हैं वैसे ऐसे वो चिपका होता है एकदम पूरा नज़दीक। मैंने स्टिक्स क्लोज का मतलब पूरा बढ़िया से एकदम चिपका होता है, ऐसे चिपका होता है जैसे नॉर फियर टू फॉल, कि वो गिरने का कोई उसको डर ना हो, फियर ना हो। एज इफ, जैसे कि ही ग्रीव देयर, वो क्या है, वहाँ बढ़ा है, हाउस एंड ऑल टुगेदर, सब चीज़ों के साथ। जैसे हाउस एंड ऑल मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो क्या हमारा हाउस भी हमारे साथ बढ़ता है? नहीं, हम जो है जन्म लेंगे तो हम बढ़ेंगे, साथ में हमारे कपड़े जो आएंगे वो माता पिता खरीद ला कर देंगे, छोटे से बड़े अपन होते जाएंगे। लेकिन क्या हमारा घर भी बढ़ते जाता है साथ में? नहीं है। लेकिन घोंघे के सापेक्ष में क्या है कि उसका जन्म उसके हाउस के साथ होता है, मतलब जिस सेल में वो रहता है वो उसके साथ में। आपने जैसे कछुए को देखा है, पहले छोटा होता है तो उसका ऊपर का भी शेल कछुआ का जो होता है छोटा होता है, और जैसे क्या होता है वो भी एकदम स्नेल के जैसा ही अपने आप को अंदर खींच लेता है। तो क्या है, हाउस एंड ऑल टुगेदर, सब क्या है, दोनों के साथ, वो हाउस के साथ भी और अपना शरीर के साथ भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहां हमने क्या देखा कि ग्रास, इन सभी चीज़ों से स्नेल ऐसे चिपका रहता है कि जैसे कि उसको डरने, कोई भी डर ना हो गिरने का, कोई भी किसी भी खतरे में, और उसको वो ऐसे बढ़ता है जहाँ जैसे कि वो अपने घर के साथ ही साथ बढ़ रहा हो, टुगेदर, साथ में। ठीक है, दूसरा स्टेंजा है, विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स when danger imminent betides of storm or other harms besides of weather समझते हैं इसको कि विद इन दैट हाउस मतलब उस घर के अंदर, जिसके साथ उसका जन्म हुआ, उस घर के अंदर ही हाउस सिक्योर ही हाइड्स, वो सिक्योर माने सुरक्षित हो जाता है, क्या करके, छिप जाता है, छिप करके अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स, ऐसा कब होता है, जब खतरा जो है वो उसके आसपास बगल में जब उसको ऐसा महसूस होता है तो वो खुद को सिक्योर लेता है और अपने घर में छिप जाता है और अपने आप को सिक्योर कर लेता है। तो समझ गए? ऑफ स्टॉर्म, किस चीज से, डेंजर जो उसका चीज लगता है वो क्या क्या हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है, किसी पर्सन का टच हो सकता है ना। तो ऑफ स्टॉर्म और अदर हार्म बिसाइड्स ऑफ वेदर। ऑफ वेदर का मतलब हुआ यहाँ पर कि वो, ये देखिए, वेदर का खराब होना भी हो सकता है, और जैसे कि उसको खतरा महसूस होना, उसको उसके मन की बात ना होना, वहाँ पर वो जो चाहता है घूमना, लेकिन उसको खुद को क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करके, श्रिंक करके अपने घर में छुपा लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके मन के विपरीत होता है ये काम। स्टेंजा नंबर 3 क्या है कि गिव बर्ड हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच। देखिए यहाँ पावर का स्पेलिंग में थोड़ा आपको मिस्टेक लग रहा होगा, कि मिस्टेक नहीं है, एपोस्ट्रोफ यहाँ पर आई का काम कर रहा है। ठीक है, हिज श्रिंक्स इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर। मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे तो उसको देखा जाता है कि वो किसी भी चीज़ के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता है, जैसे कि उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं भी रहे चिपका हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या अगल बगल उसके साइड में हो रहा है। लेकिन बट हिज हॉर्न्स को, माने जब कभी उसका जो सिंग जैसा हॉर्न निकला होता है, आप देखे होंगे 2 एंटीना जैसा, जब उसमें स्लाइटेस्ट अगर हल्की सी भी टच होती है तो वो ऐसे सेंसिटिव फील नहीं होता है उसको किसी चीज से, सेंसलेस लगता है देखने में, चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन जब कोई थोड़ा सा भी टच होता है तब उसकी हमें सेंसिटिविटी की पता चलती है। हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, उसके बाद खुद को सिकोड़ करके इकट्ठा कर लेना अपने सेल के अंदर, उस पावर को देखने में लगता है कि वाह क्या पावर है, एकदम फटाक से जैसे कोई टच होता है
वो अपने आप को सिक्योर लेता है। उसी को बोल रहा है हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच ही श्रिंक्स इनटू, वो खुद को सिक्योर लेता है इनटू हिज हाउस, अपने घर के अंदर, जिसके मतलब सेल के अंदर जिसमें वो रहता है, विथ मच, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा पावर का आंसर, विथ मच, बट क्या है, डिसप्लेजर, ये उसके लिए नाखुशी का चीज है। अब देखिए वो तो किसी को तंग नहीं कर रहा है, जैसे कि हम अपने लाइफ में एग्जाम्पल ले सकते हैं। साधु संत लोग क्या होते हैं, हर्मिट लोग क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले ही समरी के समय बताया था कि उसको हर्मिट से तुलना की गई है कि उसको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर्मिट लोग, पुजारी पंडित लोग, वो भी बहुत ऐसे हैं साधु लोग जो अपने आप को मंदिर को समर्पित कर देते हैं, कोई भी टेम्पल को समर्पित कर देते हैं, वो वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, लोग उनको जाकर जो भी भोग देंगे, चढ़ाएंगे, वो प्रसाद को ही वो ग्रहण करते हैं। उसी तरह से ये क्या है कि इसको भी अपना खाना खुद इकट्ठा करना है, अपना खुद ही अकेले ड्वेल करना है, कहाँ रहना है, और खुद ही अकेले भ्रमण करना है, वेंडर करना है। लेकिन क्या होता है, जब कोई उसको तंग करता है, टच होता है, जब उसको कोई चीज़ से मतलब उसको कोई खतरा महसूस होता है, यानी कि जब वो तंग हो जाता है, तो क्या करता है, खुद को सिक्योर लेता है, खुद को कलेक्ट कर लेता है अपने हाउस के अंदर। लेकिन वो इस चीज़ से खुश नहीं है, वो इससे डिसप्लेजर, मतलब कि वो नाखुशी को दिखाता है, उसके मन की ये बात नहीं है। अगली स्टेंजा को देखते हैं। तो हमारा 4 नंबर स्टेंजा है, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर एवर ही ड्वेल्स अलोन एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ऑन होल ट्रेजर। मतलब देखते हैं इसका कि वेयर एवर ही ड्वेल्स, वो जहाँ कहीं भी रहता है, कैसे रहता है, ही ड्वेल्स अलोन, वो अकेला ही रहता है। उसके बाद है एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद को छोड़ करके, ही चैटल्स टू नन, मतलब किसी से बात नहीं करना, किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहना, किसी के साथ चलना नहीं, रहना नहीं, फिरना नहीं, ठीक है। वेल सेटिस्फाइड, मैंने इस बात से वो क्या है, लेकिन फिर भी खुद में बहुत ही सेटिस्फाइड है, टू बी हिज ऑन जस्ट लाइक अ हर्मिट, जैसे कि एक साधु संत अकेले रहते हैं लेकिन अपने आप में वो सेटिस्फाई रहते हैं, उनको जिंदगी से और कोई प्रॉब्लम और ये शिकायत नहीं रह जाती है। क्या है, यही इसकी जिंदगी है, क्या है, होल ट्रेजर, पूरा का पूरा खजाना है कि वो खुद में सेटिस्फाई है अकेला होने के बाद। हाँ देखिए, हम लोगों को अगर देखा जाए तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि चलिए फ्रेंड्स, आज आपको मैंने एक सप्ताह के लिए आपके एरिया के इंटरनेट जो है कनेक्शन उसको काट दिया जाए, तो देखिए कि ये जो प्रॉब्लम होगी उसको देख करके आपको मतलब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया से हम लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हम लोग एकदम उससे दूर नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो दिखाया गया है स्नेल के बारे में कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर दुनिया से, क्या है, वो खुद अकेला चलता है, अकेला रहता है, अकेला खाना इकट्ठा करता है, स्टिक पर या फिर स्टिक रहता है वॉल पर या फिर लीफ पर, वो अकेला एकदम एकांत, कोई फर्क उसको उससे नहीं पड़ता है, और वो इतना सफिशियंट है, अपने में वेल सेटिस्फाइड है कि उसको हम एक हर्मिट से तुलना करके बता सकते हैं कि एक साधु का जीवन जैसे होता है सादा, वैसा उसका भी है, कोई भी नौटंकी की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग क्या है, हम लोग क्या ऐसे वेल सेटिस्फाइड हैं, तो हमारे यहाँ पर उसके एक क्या बोल सकते हैं, ट्रेट को भी दिखाया गया है कि वो सेटिस्फैक्शन को बिलोंग करता है, सेटिस्फैक्शन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, हम लोग के अंदर नहीं है। तो ये हुई हमारी पूरी पोएम। अब कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे एज इफ, जैसे कि इसका मीनिंग हो गया स्टिक चिपकना, सिक्योर सुरक्षित रहना, इमिनेंट नज़दीक, बिटाइड्स माने होना, स्लाइड टेस्ट हल्का सा भी टच या फिर है ना हल्का सा कोई चीज़, वेयर एवर जहाँ तक, ड्वेल्स रहना, चैटल्स खुद की चीज़ें जो जुड़ी होती है उनको, सेटिस्फाइड संतुष्ट, ट्रेजर मन खजाना। इन वर्ड्स को मैं लिख दिया हूँ, क्यों, क्योंकि आपको अलग से डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इन वर्ड्स का मीनिंग भी जान जाएंगे। इस तरह से वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को लेकर के आएंगे आपके लिए। तो गाइज तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।